ओम साई राम, जय साई राम। तो आज गुरुवार है और मैं साई श्रद्धा सबुरी चैनल से रूपाली बोल रही हूँ। तो पहले बाबा का दर्शन कर लीजिए। हे बाबा, सबका ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कृपा और आशीर्वाद रहना चाहिए। और ये लाल गणेश शंकर नगर का नया मंदिर है, ये नया मंदिर का बाबा है। तो आज मैं आपका डिवोटी का साथ कुछ बात करूँगी बाबा आपका बारे में। तो पंडित जी, एक बात आपको पूछ रही हूँ। सब लोग बाबा को पत्थर समझते हैं, आप क्या समझते हैं बताइए? ये पत्थर है? मानो तो सब है, और नहीं मानो तो पत्थर है। मतलब है अपनी अपनी भाव की, मतलब भावनाओं की बात है। ये है, अगर कोई माने तो पत्थर में भी भगवान है, अगर कोई नहीं माने तो मूर्ति में भगवान नहीं होते। साक्षात तो भगवान घर में ही बैठा है माँ बाप के रूप में। अगर माँ बाप की सेवा हुआ तो भगवान भी, गुरु भी प्रसन्न होंगे। और सभी संत महात्मा लोग यही कहते हैं कि माँ बाप की सेवा के बिना गुरु का भी सेवा असंभव है। तो इसीलिए पहले माँ बाप की सेवा, उसके बाद गुरु सेवा। पहला गुरु है माँ पिता, उसके बाद सदगुरु आता है ज्ञान देने के लिए। जन्म का तो दाता है माता पिता, लेकिन कर्म का जो अपना कर्म है, कर्म का दाता है वही गुरु है, सदगुरुदेव। गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे शिक्षा गुरु होते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है वही सदगुरु होता है। और सदगुरु की कृपा के बिना भवसागर पार करना असंभव है। ठीक है, तो वही सदगुरुदेव भगवान, वही भगवान गुरुदेव के रूप में ही आते हैं, शरीर लेके। वही हरि श्री हरि नारायण जी गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं, साक्षात शरीर लेके। और वही सदगुरु ही नारायण है, सदगुरु ही हरि है, हरि ही नारायण, हरि ही गुरु रूप में मतलब है, मानो तो गंगा मैया नहीं तो बहता पानी, यही तो है ना। तो इनको पत्थर मत समझ लीजिए, क्योंकि बाबा को जो पत्थर समझ लिया है तो वो सबसे ज्यादा नादान है, क्योंकि इनको जो पहचान लिया है उसको पता है। तो बाबा को मानना बड़ी बात नहीं है, बाबा को मनाना बड़ी बात है। तो हे बाबा, आपका दरबार में कितना लोग आया है आपको पता है। सब परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, कोई दिक्कत रहते हैं, लेकिन आप लोगों का पास मेरा एक अनुरोध, विनती बोल सकते हैं, इनको पत्थर मत समझ लीजिए। अगर कोई भी दुख समझ चल रही है आप लोगों का परिवार में, आपका खुद का ऊपर, तो इनका नाम स्मरण कीजिए हमेशा। आप लोग देखेंगे। आज मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनका रास्ते में आने का बाद मुझे इतना चमत्कार मिला, इतना मिरेकल हुआ, बाबा ने इतना एक्सपीरियंस दिया है। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, सबका परिवार में परेशानी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। आप देखेंगे किचन है तो बर्तन का आवाज़ रहेगा। तो ऐसे संसार में किसी का हस्बैंड वाइफ का अंदर में लड़ाई चल रही है, किसी का एक बच्चा के लिए एक बच्चा चाहिए, बच्चा के लिए रो रही है, किसी का शादी नहीं हो रही है, किसी का बहुत बड़ा बीमारी से जूझ रही है, और किसी का एक जॉब के लिए तड़प रही है। ऐसा बहुत ज़्यादा परेशानी इस दुनिया में चल रही है। लेकिन इनको पत्थर मत समझ लीजिए, इनका ऊपर छोड़ दीजिए, खुद को समर्पित कर लीजिए, खुद को अर्पण कर लीजिए। ये बाबा को एक बार मन से, दिल से पूजा करके देखिए। ऐसा नहीं बाबा को बहुत कुछ करना चाहिए, मन का भक्ति बाबा बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं। जो भक्ति और भाव से, जैसा भाव से आप बाबा को पूजा करेंगे वही भाव से बाबा आपका पास आएंगे। इस मंदिर आप लोग के लिए कितना अच्छा बात है। मैं तो बहुत दूर में रहती हूँ, फिर भी मैं हर गुरुवार आती हूँ। आप लोग जो इस मंदिर का आसपास है, आप लोग हर दिन आइए। बाबा का 4 आरती होता है, उस आरती में अटेंड कीजिए, खुद को एक प्रणाम करके जाइए बाबा को। और जो भी आएंगे एक पैकेट धूपकाठी भी लेके आइए बाबा का दरबार में। बाबा का दरबार में खाली हाथ नहीं आइए, कुछ भी एक दिया लेके आ सकते हैं, मिट्टी का दिया, एक केला भी लेके आ सकते हैं, कुछ भी बाबा को अर्पण कीजिए। क्योंकि आप देंगे ना तो बाबा बोलते हैं, तू 1 कदम मेरे लिए कर, मैं 10 कदम तेरे लिए करूँगी। यही बाबा का वचन है, और बाबा का वचन कभी झूठा नहीं होता। तो आप लोग बाबा को मान के जाइए। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का इतना करीब एक मंदिर हुआ है। आप लोग बाबा का दरबार में हर दिन आइए, बाबा का सेवा कीजिए। बाकी पंडित जी है, पंडित जी कुछ बोलेंगे? हाँ, बोलो।
बोलना चाहता हूँ कि लोग सभी बाबा के चरणों में आते हैं और आने के बाद बाबा के सामने हमेशा सांसारिक चीज मत मांगिए, यही मांगिए कि बाबा तो सब जानते हैं, बाबा वो भगवान है, गुरु है, सब जानते हैं। आप अपना दुख अपने बाबा के सामने शेयर कीजिए, मतलब अर्पण कीजिए बाबा का चरण पादुका में, मतलब शरण में अर्पण कीजिए। और आप कुछ मत मांगिए, आपको क्या चाहते हैं बेहतर ही जानते हैं वो। बाबा को तो पता है, सब कुछ जानते हैं। बाबा का सामने कोई आके खड़ा हो जाएंगे तो मतलब समझ लीजिए बाबा को पता है आपका अंदर में क्या चल रही है, आपका क्या प्रॉब्लम, क्या सब कुछ परेशानी जानता है। तो आके शांत बैठे और ध्यान कीजिए, नाम स्मरण कीजिए। कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर न उतरे पारा, क्योंकि इस युग में नाम ही एकमात्र साधन है, बाकी सब व्यर्थ है। मतलब कलयुग में नाम जप, यही बात बोल रही है ना। नाम आप काम कीजिए, काम हाथों से करते हैं, मुंह से नहीं करते हैं, हाथों से काम कीजिए और नाम जप कीजिए। आप काम रोटी बनाते समय भी नाम जप कर सकते हैं, वही एक भक्ति होगा। आप नहाते समय भी नाम जप करते हैं, वही एक भक्ति मतलब है जो हर समय 24 आवर्स आप भक्ति कर सकते हैं। इस कलयुग का वही मतलब है संसार है तो काम रहेगा। लेडीज लोगों का तो बहुत काम रहते हैं, फिर भी आप किचन में काम कर रही है उसमें भी ओम साई राम जप कर सकते हैं, यही बोल रही है ना आप। जिनको जो नाम अच्छा लगे, भगवान का अनंत नाम है, अनंत नामों से एक नाम उठा लीजिए, सभी एक नाम आप जो आपको अच्छा लगे वही नाम जप कीजिए। अच्छा, बाबा का बहुत प्यारा सा बेटी है मीनाक्षी। तो मीनाक्षी, बाबा का बारे में लोगों को क्या मैसेज दोगे? कैसे बाबा को मानना चाहिए, पत्थर समझना चाहिए क्या? बाबा को तो अपने दिल में रखना चाहिए और मांगना तो कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर दिल से अपना लिया तो सब कुछ बाबा दिखा देते हैं। गुरु मानना चाहिए उनको। मतलब है आपका खुद का पप्पा को जैसे हम लोग समझते हैं पप्पा है, तो ऐसे ही बाबा को अपना घर का गार्जियन है या पप्पा। सब कुछ सोच देना चाहिए कि जो भी अच्छा हो बुरा हो सब उनके कृपा से हो रहा है। कभी कभी हमारे लिए जो हम सोचते हैं कि ये काम अच्छा होगा हमारे लिए, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो काम हमारे लिए अच्छा नहीं भी हो सकता। लेकिन बाबा सब थोड़ा सा धैर्य और सबूरी रखने से थोड़ा बाबा अच्छा ही करेगा, मतलब जो भी करेगा। अच्छा, मीनाक्षी का बेटी को मैं दे रही हूँ, आप लोग सुनेंगे। क्योंकि बाबा का कृपा से ही तुम ऑस्ट्रेलिया में गया था ना, तो ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या बाबा को भूल गया? कभी नहीं भूलोगे ना, क्योंकि जो बाबा को दिल में बिठा देते वो बाबा को कभी भूल नहीं पाते, यही बात है ना। तो तुम जब इंडिया में आते हो हमेशा बाबा का दरबार में जाते हो, बाबा का नाम शरण करते हो और बाबा को खुद अर्पण करके जाते हो, हे बाबा मेरा फ्यूचर आप है, यही बात है ना। लेकिन आज तुमने क्या किया तुमको पता है? याद दिलाया हमको यहाँ पे, मतलब आप हमको बुलाया, मतलब यहाँ पे। हाँ, आज बाबा को तुम खिलाया, कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा लगा। शायद जिंदगी में ऐसा पहली बार ऐसा काम किया है जो बाबा को अपना हाथों से खिलाया। क्योंकि लोग मंदिर में जाते हैं लेकिन उतना चांस नहीं मिलते, ऊपर में चढ़ने नहीं देते हैं, ऐसा बाबा का सेवा नहीं होता है। मतलब है बाबा तो जहाँ तहाँ बाबा बैठ जाते हैं, तो बाबा का पास जाके बाबा को हाथों से खिलाने से जो मज़ा मिलते हैं, ये तो दूसरा को देके खिलाने से वो मज़ा नहीं मिलता है। तो ये एक भाव है। तो इस मंदिर कोशिश कर रहे हैं, जितना लोग हैं बाबा का कोई भी कुछ सेवा करने का चाहते हैं तो पंडित जी का साथ योगायोग कर सकते हैं और बाबा का खुद हाथों से सेवा कीजिए, उसमें मन में बहुत शांति लगता है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा इस मंदिर, आप लोगों का आसपास हुआ है बताइए, जुट से बताइए सब मिलके। बहुत अच्छा लगा है ना। तो इस मंदिर आप लोगों को जो राजू का जो पापा है, इन्होंने राजू भैया, राजू का बीबी, उन लोगों का फैमिली बहुत तकलीफ उठाया इस मंदिर को बनाने के लिए। लेकिन आपके लिए, आप लोगों के लिए कितना खुशी का बात है, आप लोगों का पास है, आप लोग आ रही है। हम लोग तो बहुत दूर में रहते हैं, ये भी कितना दूर, ये तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फिर भी आया है देखिए। तो ये बाबा ने खींच के लेके आया है। तो आप लोग हर दिन आरती का टाइम अटेंड कीजिए जो आसपास रहते हैं, ठीक है। और गुरुवार आइए बाबा का दरबार में, बाकी बाबा का ऊपर छोड़ दीजिए। बोलिए। दो ही टाइम बाबा साक्षात विराजमान होते हैं स्वरूप में।
एक है आरती के समय और अभिषेक के समय। तो बाबा साक्षात आते हैं, तो इसीलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि आरती के समय अटेंड रहिए, साक्षात बाबा विराजमान रहते हैं। शायद आप लोग बाबा का अभिषेक नहीं देखा। एक दिन गुरुवार सुबह आइए, बाबा का अभिषेक, बाबा को कैसे नहाते हैं आप लोग देख के जाइए, बहुत अच्छा लगता है। आरती कोई साधारण नहीं है। आरती के समय साक्षात स्वयं भगवान विराजमान होते हैं, अपने साक्षात रूप में विराजमान होते हैं, और अभिषेक के समय। तो इसीलिए ये दोनों परिस्थितियों में आप लोग शामिल रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साई 2 अक्षर का नाम है। साई, सा से बनते हैं साक्षात, ई से बनता है ईश्वर, अर्थात साई है साक्षात ईश्वर, और 2 अक्षर का नाम है, बहुत मधुर है, सारा ब्रह्मांड छुपा हुआ है ये साई। देखिए, बाबा का मंदिर होने का बाद ये जो अंकल आपको दिखा रही हूँ आप लोगों को, इस मंदिर का एक एक पिलर का साथ उनका आत्मा जुड़े है, बहुत तकलीफ किया है और बहुत खुशी से ये मंदिर बनाया है। हमेशा बाबा इनका ऊपर रहना चाहिए आशीर्वाद, हमेशा बाबा इनका ऊपर आशीर्वाद रखिए, इनका फैमिली का ऊपर आशीर्वाद रखिए। बहुत तकलीफ किया है, और उमर लोग जब मंदिर में आते हैं तो हम लोग समझते हैं हम लोग के लिए यही बाबा का आशीर्वाद है। इन लोगों का जितना उमर लोग घर में है, हमेशा रिस्पेक्ट करना सीखिए, प्रणाम कीजिए। कुछ बोलेंगे अंकल जी? बोलिए। ये मंदिर अपने के लिए बने, लेकिन मेरा लिए नहीं है, ये सबका लिए है। ये मंदिर सब आदमी के लिए है, सबका लिए है। जो भगवान यहाँ में आया, भगवान रूपे देखना है इसको, साईं बाबा को। और साईं बाबा ऐसे ही माने आप लोग हर चिंता करके मत आइए, घर का संसार का चिंता करके मत आइए, यहाँ के बाबा का चिंता करिए, बाबा का ध्यान करिए, बाबा का गुनगुनाइए। आप लोग का अंदर में बहुत शांत मिलेगा, बहुत शांत। क्योंकि घर का चिंता तो हर टाइम रहेगा हम लोगों का पास, लेकिन बाबा का पास जब आएंगे तो दिल खुश होके आइए और थोड़ा सा टाइम इनका साथ बिताइए। यही अंकल जी बोल रही है, जो मन खुल के यहाँ में आना चाहिए। और जितना लड़ाई करके मैंने बनाया, ये बहुत लड़ाई हुआ। लड़ाई माने ऐसे अपना आदमी के साथ में लड़ाई, कोई अच्छा नहीं पता है। हमारा ये गांव में ऐसा आदमी है, ये अच्छा नहीं पता है। लेकिन बाबा का कृपा को कोई रोक सकता है क्या? बाबा जो आया है यही बहुत अच्छा है, यही हम मानते हैं। जो नहीं, बाबा जब आया और कब बाबा को ले आएंगे, मेरा एक ही संकल्प था। तो जब तो दुनिया आपको जो भी कुछ बोले, लेकिन बाबा का कृपा है, इसीलिए बाबा बैठ गए। बाबा का तो कृपा है ही आने का। और बाबा जहाँ में पड़ा हुआ था वो तो मैं नहीं देखा, लेकिन मैं सुन के बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। बोला काला हो गया, इसमें ये डूब गया, वो डूब गया। 2-3 साल ऐसे रास्ता में पड़ा हुआ था। लेकिन बाबा को वहां से आप लेके यहाँ में कितना सुंदर सिंहासन में बाबा को बिठा दिया, बाबा का सिंहासन बनाया, कितना सुंदर है। तो ये जितना लोग आपको जो भी कुछ बोले, लेकिन बाबा का अशेष कृपा है, बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, इसीलिए आप मेरा जितना आइडिया भी मैंने बनाया, एक एक संकल्प करता है आसन कैसे बनाएंगे, कौन डिजाइन बनाएंगे, कहाँ कौन डिजाइन देगा, कहाँ में कॉल बैठेगा, कहाँ में पंडित जी का सोने का जगह बनाएंगे, वो कल्पना कर करके मैंने बनाया। कहाँ से सीढ़ी देंगे। देखिए, बाबा का आइडिया उनका उतना कुछ नहीं है, बाबा का रास्ते में पहले से नहीं है, लेकिन कितना कृपा है बाबा का। उनको एक एक साइड बाबा ने दिखाया कैसे बनाना, कैसे क्या करना है, और इतना सुंदर मंदिर बनाया है। बहुत कम जमीन है, फिर भी बहुत सुंदर बनाया। कोई बोला जे अपना बिजनेस के लिए बनाया। मंदिर क्या बिजनेस के लिए होता है? मंदिर राज के लिए होता है, सबके लिए होता है। हाँ, मंदिर मेरा लिए नहीं है। इसीलिए तो सब लोग आया है। ऐसे आ गया क्या? ये बाबा का कृपा है, और अब आपका जो मन में जो भाव था, इसका सच्चा प्रमाण है, प्रूफ है। हमें 2 बात शेयर करना चाहता हूँ। नया मंदिर बनाने के बाद मेरे साथ जो हुआ है इधर साक्षात, मतलब है चमत्कार हुआ। तो ये चमत्कार मैं दूसरा दिन दूंगी पंडित जी। आज ये एक विश्वास हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सबका एक विश्वास हो। इस मंदिर प्रतिष्ठा होने का बाद ही चमत्कार हुआ,
और मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ, जो ये मंदिर होने का पहले से मेरा साथ बहुत कुछ नहीं, चमत्कार इधर हुआ। जो साक्षात हुआ है मेरे सामने वही मैं हाँ, ये तो पंडित जी दूसरा दिन आपका चमत्कार मैं सुनाऊंगी। नहीं, एक बात बहुत हुआ है।